तो अगर आपने भी किसी को पैसे दे रखे हैं, नगद पैसे दे रखे हैं, और वो पैसे आपके आदमी वापस नहीं कर रहा है, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आप जैसे पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे तो पुलिस आपसे कहेगी कि नगद पैसे का तो कोई हिसाब नहीं होता है। आप कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे तो कोर्ट में फिर वो नगद का कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा, तो फिर आप रिकवरी के लिए मुकदमा भी नहीं फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट अगर रिकवरी का फाइल करेंगे तो उसमें मोटी कोर्ट फीस लगेगी, क्योंकि आपको पैसा रिकवर करना है और अपना ही पैसा रिकवर करना है, तो फिर ज़्यादा कोर्ट फीस देने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता है। अब ये एविडेंस कैसे कलेक्ट करें? तो साधारण सी बात ये है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो ज़रूर वो आपके संपर्क का आदमी होगा, किसी न किसी माध्यम से आपकी उससे बात भी होती होगी और आपसे वो कांटेक्ट में भी होगा, तभी आप उससे पैसे की डिमांड कर रहे हो। अगर कोई आदमी भाग ही गया है तो फिर वो बात अलग ही हो गई है। तो अगर वो आदमी आपके संपर्क में है, पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रही है और कोर्ट में आप कोर्ट फीस नहीं देना चाह रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उसके लिए मैं सबसे आसान तरीका आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको ये करना है कि आपको जहाँ पर भी आप रहते हों अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाना है। आपको एक एप्लीकेशन देनी है उस थाने में, और उस एप्लीकेशन को देके आपको दरोगा जी से या इंस्पेक्टर साहब से, जिनसे भी आपकी बात हो, उनको ये बता देना है कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई एफआईआर नहीं लिखवाना चाहते हैं। सिंपली आपको ये करना है, पुलिस से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई इस आदमी को आप अपने स्तर से बुला के और हम लोगों के बीच में बातचीत करवा दीजिए पैसे के लेन देन को लेकर में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि पुलिस को भी ये अच्छा लगेगा कि भाई आप एप्लीकेशन जो है दे रहे हैं और आप मुकदमा नहीं लिखवाना चाहते हैं, प्लस आपको एक रिलीफ भी आप जो चाह रहे हैं वो पुलिस हो सकता है आपको, बल्कि हो सकता है क्या, पुलिस आपकी मदद कर ही देगी इतने इस विषय पर, और विषय करती भी है मदद। तो पुलिस उस आदमी को, जो आरोपी होगा जिसने आपके पैसे लिए होंगे, उसको फ़ोन करके बुलाएगी, और बुलाने के बाद में पुलिस जब उसको बुला लेगी तो आपको एक कंडीशन रखनी है, क्योंकि पुलिस के सामने आने के बाद में एक आदमी एक बेसिक दबाव में होता है, तो आपको एक कंडीशन रखनी है कि भाई हम चलो हमारा पैसा आप बाद में देते ना, लेकिन उस पैसे को लेकर आप हमसे एक लिखा पढ़ी कर लो एविडेंस के तौर पे। वो एविडेंस आपके पास तैयार हो जाएगा। वो एविडेंस आप स्टैम्प पे लिखा पढ़ी भी करवा सकते हैं कि आपने कितने पैसे दिए थे और कब तक देने का वादा करते हैं, और साथ ही आप ये कर सकते हैं कि उसी एग्रीमेंट के साथ में, या जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं पैसे के लेन देन को, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उसको साथ ही आप उससे एक चेक भी ले लीजिए। चेक लेने के बाद में उस चेक की डिटेल्स भी आपके एग्रीमेंट के पास होंगे। अब आपके पास दो डॉक्यूमेंट हो गए, एक आपके पास चेक हो गई जो आपके पैसे के लेन देन से संबंधित है, जो पैसे आपने दिए हुए हैं। दूसरा एक सपोर्टिंग एविडेंस हो गया कि आपके पास में एक एग्रीमेंट है जो थाने पे बैठकर लिखा पढ़ी हुई, जो समझौते के तौर पे कि वो पैसे आपको देने के लिए एग्री करेगा उसमें। इसके बाद में उस समय तक आप इंतज़ार करिए। सपोज़ 1-2 महीने का आपने समय दे दिया उस व्यक्ति को, 2 महीने बाद उससे जो आपने चेक ली थी उस चेक को आप बैंक में लगा दीजिए। चेक जैसे ही आप बैंक में लगाएंगे, चेक आपकी बाउंस हो जाएगी, और उसके बाद में आपको अधिकार मिल जाएगा सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट करने का। ये इतना आसान तरीका है, इसमें किसी तरीके की कोर्ट फीस नहीं लगती है, इसमें किसी तरीके का आपको एफआईआर लिखवाने का प्रोसीजर नहीं करता है। ये सीधा तरीका होता है पैसे आपको रिकवर कराने के लिए। एनआई एक्ट की कोर्टें, स्पेशल कोर्टें अक्सर जिलों में बनी होती हैं, वो एनआई एक्ट का मुकदमा चलाएंगी, और लगभग 3 से 4 साल के अंदर में, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन एक एश्योरेंस हो जाता है कि इसमें आपको पैसा दिलाने का प्रावधान कराने का, तो फिर आप वो मुकदमा कंटिन्यू करिए, और आपने जो कैश में पैसे दिए हुए थे, वो कैश के पैसे दिए हुए पैसे का आपको रिकॉर्ड भी एक मिल जाएगा, और इस रिकॉर्ड के आधार पर आप एनआई एक्ट का मुकदमा कर सकते हैं, और उस मुकदमे को फिर आप ख़त्म करा के आपको अपने पैसे रिकवर होकर मिल जाएंगे। तो ये तरीका था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आपने किसी को कैश में पैसा दिया हुआ, वो रिटर्न नहीं कर रहा, आपके पास एविडेंस नहीं है, और उसके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं बिना एफआईआर करे, क्योंकि एफआईआर तो पुलिस लिखने को आसानी से तैयार नहीं होती है, और एफआईआर लिख भी जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एफआईआर में किसी भी तरीके से पैसे वापस दिलवाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। बचा आपके पास मनी रिकवरी सूट, उसमें आपको भारी कोर्ट फीस देनी पड़ती है, उससे भी आप बच जाएंगे, एफआईआर से भी बच जाएंगे। एनआई एक्ट में पैसे वापस दिलवाने का प्रावधान होता है, तो एनआई एक्ट की तैयारी आप लोग कर लीजिए। अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए, थाने बुलवाइए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एग्रीमेंट लीजिए, चेक लीजिए, फिर उस चेक को आप जो है बाउंस करवा के उसके खिलाफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दीजिए। इतना करके देखिए, बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर कोई आप लोगों को अन्य जानकारी इससे संबंधित आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।